एक और बड़ी खबर, यूपी में कांग्रेस के 8 प्रत्याशियों के नाम तय। बता दें आपको, कांग्रेस जल्द कर सकती है प्रत्याशियों के नाम की घोषणा। काशी से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नाम की चर्चा हो रही है। पीएम मोदी के सामने कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय प्रत्याशी हो सकते हैं। सहारनपुर से पूर्व विधायक इमरान मसूद के नाम की चर्चा हो रही है। अमरोहा से मौजूदा सांसद दानिश अली के नाम पर चर्चा हो रही है। कांग्रेस ने 17 सीटों में से 8 प्रत्याशियों का चयन कर लिया है। जल्द ही प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, जल्द प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है कांग्रेस पार्टी। लगातार बैठकों का दौर जारी है। उत्तराखंड की 2 सीटों पर लगातार पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच बता दें आपको, यूपी में 8 प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है कांग्रेस। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अक्षत दत्त जुड़ चुके हैं। अक्षत, क्या कुछ जानकारी है, किस तरह से प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है कांग्रेस, कौन से नाम सामने आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल नेहा, अब देखिए जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी से गठबंधन के तहत कांग्रेस के हिस्से में 17 सीटें आई थी, इन सीटों पर उम्मीदवारों की सूची लगभग कांग्रेस आज जो है ला सकती है। आज कांग्रेस की अपनी सूची को जारी कर सकती है। वहीं पार्टी सूत्रों के अनुसार अगर माने तो कांग्रेस की जो केंद्रीय चुनाव समिति है वो उत्तर प्रदेश के प्रत्याशियों के नाम पर उनका मंथन लगभग पूरा हो चुका है। वहीं जो बैठक में जो प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे थे, वह प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी वहां शामिल हुए थे दिल्ली में, जिन्होंने प्रत्याशियों के नाम वहां सौंपे थे जाके शीर्ष नेतृत्व को कांग्रेस के। तो देखिए माना यह जा रहा है कि आज जो बैठक हुई है उसके बाद कांग्रेस उत्तर प्रदेश के जो प्रत्याशियों की जो सूची है वो आज जल्द ही जारी कर सकती है। आज शाम तक वो सूची जारी हो जाएगी। तो देखिए कहीं ना कहीं जो पार्टी के जो नेता है, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना कि हो सकता है कि 2 से 3 किस्तों में पार्टी की सूची जो 17 सीटें दी गई है उन पर जा सकती है। लेकिन पहले चरण की जो 8 सीटें के लिए जो नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी, मैं आपको बता दूं, उनमें कांग्रेस के हिस्से में जो सहारनपुर की सीट आई है, देखिए सहारनपुर की सीट पे इमरान मसूद का चुनावी मैदान में उतरना फिलहाल तय माना जा रहा है कांग्रेस की ओर से। अभी इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन आज शाम तक कांग्रेस की जो प्रत्याशियों की सूची है वो जारी होने के बाद ही यह तय हो पाएगा कि कांग्रेस इमरान मसूद को चुनावी मैदान में उतारेगी या फिर किसी और प्रत्याशी को उतारेगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि इमरान मसूद का नाम काफी तेजी से आगे चल रहा है पार्टी में और इमरान मसूद को सहारनपुर से टिकट दिया जा सकता है। वहीं अगर हम देखिए वाराणसी की बात करें तो वाराणसी से जो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, उनका नाम काफी तेजी से चल रहा है कि वो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री के सामने जो कांग्रेस के नेता है अजय राय वो उतर सकते हैं। और वहीं सहारनपुर से इमरान मसूद की जैसे भी हमने बात की, वहीं अमरोहा की अगर हम बात करें तो अमरोहा से दानिश अली जो कि बसपा से निष्कासित। अक्षत, अगर प्रधानमंत्री के सामने अजय राय चुनावी मैदान में उतर आते तो ये मुकाबला किस तरह का होगा? मतलब इसको कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे? प्रधानमंत्री के सामने जो कि बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है और उनके सामने अजय राय को उतारेगी अगर कांग्रेस? देखिए ये जाहिर सी बात है कि ये पूरा चुनाव एक तरफा हो जाएगा, क्योंकि देखिए नरेंद्र मोदी की आज के वक्त में फैन फॉलोइंग जिस हिसाब से वो हम सभी जानते हैं किस तरह की फैन फॉलोइंग है, उनको आम जनता कितना उनको पसंद करती है। वहीं अजय राय देखा जाए तो कांग्रेस के एक छोटे नेता के तौर पर माना जा सकता है, वो प्रदेश अध्यक्ष है। हाँ जाहिर सी बात है कि अगर कांग्रेस इस अजय राय की जगह अगर किसी बड़े शीर्ष नेतृत्व के चेहरे पर अगर दाव लगाती तो ये जाहिर सी बात है कि हो सकता है कांग्रेस के पल्ले में भी कुछ टिकट आ सकते थे। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से अजय राय के ऊपर नाम के ऊपर जो मोहर लगाई है कि अजय राय चुनाव लड़ सकते हैं वाराणसी से, तो कहीं ना कहीं देखिए एक तरफा चुनाव हो जाएगा जिसमें बीजेपी को एक तरफा वोट गिरे, क्योंकि अजय राय नरेंद्र मोदी के सामने अभी फिलहाल उतना बड़ा कद नहीं हुए हैं कि उनको नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनको टिकट मिल सके जी, या नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनको वोट मिल सके। रायबरेली, अमेठी, इसको लेकर क्या कुछ चर्चा चल रही है? देखिए रायबरेली और अमेठी की बात करें तो ये कांग्रेस का शुरू से गढ़ माना गया है। अभी देखिए फिलहाल जो कांग्रेस के नेता है उनका कहना यही है कि रायबरेली और अमेठी को अभी रोक के रखा गया है, इनके ऊपर अभी किसी नाम की चर्चा नहीं हुई। हाँ लेकिन रायबरेली और अमेठी से ये कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को टिकट मिल सकता है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अमेठी और रायबरेली की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि दोनों ही सीटें शुरू से कांग्रेस का गढ़ मानी गई है। इसलिए अभी इन सीटों पर किसी दावेदार की दावेदारी साबित नहीं हुई है। तो अभी शीर्ष नेतृत्व का ये मंथन चल रहा है कि जो आने वाले प्रत्याशियों सूची है उसमें शायद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अमेठी और उससे टिकट दिया जा सकता है। जी
अक्षत, तमाम राज्य हैं जहां पर कम सीटें भी हैं, कांग्रेस को काफी ज्यादा समय लग रहा है प्रत्याशियों की घोषणा में, नामांकन भी शुरू हो चुका है यहाँ तक कि, तो इसका कारण क्या है? प्रत्याशियों की कमी है, हार का डर है, या फिर क्या कुछ ऐसा मंथन चल रहा है जो अभी तक कांग्रेस का ये निर्णय नहीं हो पाया? जैसे कि उत्तराखंड मान लीजिए, वहां पर महज 2 सीटों पर अभी तक कांग्रेस किसी स्थिति पर ही नहीं पहुंच पाई है। देखिए, एक सबसे बड़ा फैक्टर इसमें हम ये मान सकते हैं कि आप बीजेपी जो कांग्रेस की विपक्षी दल है, अगर हम बीजेपी की स्ट्रेटजी को देखते हुए चलें, बीजेपी पूरा जो चुनाव लड़ रही है वो जातिगत समीकरण को साधते हुए चुनाव लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अब इन चीजों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस की जो वोट बैंक है वो मुस्लिम समुदाय से है, या फिर दलित है, या फिर पिछड़े हैं। लेकिन जो बीजेपी है वो अपर कास्ट, लोअर कास्ट, मिडिल कास्ट, हर तमाम हिंदू वर्ग के हर तमाम तबके को साथ लेके चल रही है। उसी की जातिगत राजनीति के चलते अब बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी बैठा रही है कि कहां पे किस तरह से कौन प्रत्याशी उतारा जाए, वैश्य उतारा जाए, कि वहां पे अगली जाति से कोई उतारा जाए, या फिर वहां ओबीसी से कोई उतारा जाए। तो कांग्रेस को, बीजेपी को मात देना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, इसलिए कांग्रेस को अपने प्रत्याशी चुनने में काफी देर हो रही है। इसका कारण ये भी मान सकते हैं कि सीट बंटवारे में बहुत लंबे समय के बाद फैसला आया। बिल्कुल, देखिए एक ये फैक्टर भी जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस की अलायंस पार्टी है, समाजवादी पार्टी जो कि इंडिया गठबंधन में है, उसने कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को 17 सीटें दी हैं उसमें भी काफी लेट हुआ है। अब सीटों पे जो प्रत्याशी उतरने उसमें भी काफी चिंतन और मंथन वो काफी देर से हो रहा है। कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को अब दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए चुनाव अब एकदम करीब है। तमाम विपक्षी दल अपनी कमर कस के उतर चुके हैं, तमाम जो प्रत्याशी हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में लग चुके हैं। कहीं ना कहीं देखिए एक अंदेशा प्रत्याशियों को दे दिया जाता है, एक संकेत दे दिया जाता है कि आपका टिकट यहाँ से कंफर्म होना है, अपने लोकसभा क्षेत्र में उतर के चुनाव की तैयारी करिए। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए देर सवेर शीर्ष नेतृत्व से हुई है, चाहे वो कांग्रेस की माने या फिर समाजवादी पार्टी की माने। तो कांग्रेस को अब दुगनी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो कि अलायंस पार्टी है, दोनों के अभी तक की कांग्रेस में जो 17 सीटें कांग्रेस को दी हैं, अभी तक की उनमें नामांकन जो प्रत्याशियों के वोट तक फाइनल नहीं हो पाया है। तो कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को, बीजेपी जैसी जिसको चाणक्य कहते हैं पार्टी में, जिन्होंने पूरी राजनीति ही पलट दी 2014 के बाद से, उसको टक्कर देनी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षत, ज्यादा जानकारी के लिए।